केमिस्ट्री 9th का पहला चैप्टर का पार्ट 49 है। क्वेश्चन, गैस एवं वाष्प में क्या अंतर है। तो हम लोग जहाँ भी रूम में रहते हैं तो रूम का टेम्परेचर एक अलग ढंग का होता है। कहने का अर्थ ये हुआ, अभी हम लोग रूम में बैठे हुए हैं तो रूम का टेम्परेचर और बाहर धूप का में टेम्परेचर दोनों में थोड़ा डिफरेंस होगा ना। तो रूम के टेम्परेचर पर जैसे तू देखना, पानी रख दो रूम में तो पानी ठोस, द्रव और गैस। ठोस के रूप में बर्फ होता है, द्रव के रूप में जल के रूप में रहता है और गैस के रूप में जलवाष्प के रूप में रहता है। तो वैसा पदार्थ जो रूम के टेम्परेचर पर द्रव के रूप में रहे, वैसा पदार्थ जो रूम के टेम्परेचर पर द्रव के रूप में रहे, जैसे पानी रूम के टेम्परेचर पर द्रव के रूप में रहेगा, जब इसको गर्म करेंगे, बॉयल करेंगे, अपने क्वथनांक तक इसको बॉयल करेंगे, तब ये वाष्प के रूप में रहेगा। लेकिन फिर ध्यान दो तो हवा विभिन्न गैसों का मिश्रण है। रूम में भी हवा है, रूम के बाहर भी हवा है, पृथ्वी के चारों ओर हवा है। तो इस हवा में नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21% और सारी गैसें हैं। तो रूम में भी हवा है, रूम के बाहर भी हवा है, तो ये गैस के रूप में है। जबकि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को -78 डिग्री तक गर्म कर ये ठंडा करेंगे। ये 0 डिग्री से बहुत पहले का टेम्परेचर हुआ। -78 डिग्री सेल्सियस पर कार्बन डाइऑक्साइड ठोस का रूप ले लेता है। इसको ड्राई आइस कहा जाता है। शुष्क बर्फ एकदम उजला उजला रहता है, इसका नाम है शुष्क बर्फ, ड्राई आइस। किसका नाम है ये? कार्बन डाइऑक्साइड। इसको पढ़ेंगे संकेत, ये सब ये हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। एक ऐसा गैस है जो रूम के टेम्परेचर पर गैस के रूप में रहेगा, लेकिन इसको ठंडा करेंगे -78 डिग्री सेल्सियस जब तापमान ले जाएंगे, ठंडा करते करते 0 डिग्री सी, -1 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सी, इस तरह -78 डिग्री सी तक जब कार्बन डाइऑक्साइड को ठंडा करेंगे तो ये ठोस रूप धारण कर लेगा। बिल्कुल रुई जैसे सफ़ेद देखने में लगेगा। बर्फ उजला वाला नहीं होता है, वैसा देखने में लगेगा। इसका नाम ही हो जाता है शुष्क बर्फ, ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड का। कब? जब ठोस रूप धारण कर लेता है तब। तो हम लोग क्या देखते हैं, रूम के टेम्परेचर पर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सब गैस के रूप में है, लेकिन पानी गैस के रूप में नहीं है, नहीं ना है। तो रूम के टेम्परेचर पर जो गैस के रूप में रहेगा उसको हम लोग, जो पदार्थ गैस के रूप में रहेगा उसको हम लोग गैस कहेंगे। और रूम के टेम्परेचर पर जो पदार्थ द्रव के रूप में रहेगा, पुनः उस द्रव को गर्म करेंगे क्वथनांक तक, तब जो वाष्प बनेगा तो उसको वाष्प कहेंगे। समझा बात को? ये खाना बनाने वाला जो गैस होता है, अभी ठंडा का टाइम है ना, उदाहरण पहले भी दिए हैं। अभी तो लोग छोटका सिलेंडर को हिलाना, तो उससे जो हिलाने की जो आवाज़ आएगी, ऐसा लगेगा उसमें पानी है, मतलब द्रव है। ठंडा के टाइम में ये भोजन बनाने वाला गैस जो है ना, बहुत कम तापक्रम पर द्रव के रूप में आ जाता है। और ज्यों ही इसको गैस को हम लोग हिलाएंगे तो ये अब फिर घुंडी खोलेंगे जलाने के लिए, तो उसमें से गैस निकलेगा। पता ही नहीं चलेगा जो इसमें गैस है कि नहीं है, लेकिन 2-4 बार तो ये द्रव का रूप धारण जो कर लिया है ये गैस में बदलेगा। ऐसा तू लोग प्रैक्टिकल करके देखना। तो गैस और वाष्प में क्या अंतर है? रूम के टेम्परेचर पर जो ठोस, जो पदार्थ के 3 रूप, ठोस, द्रव और
वायुमंडलीय टेम्परेचर और रूम के टेम्परेचर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और तो हर एक तरफ रूम के टेम्परेचर, अब बाहर में जाइए तो किस बनता है। मतलब ये मानो न, सामान्य तापक्रम पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर बहुत सारे पदार्थ गैस के रूप में रहते हैं। जैसे ऑक्सीजन, पढ़ाएंगे तत्व के बारे में, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब ऐसा तत्व है जो गैस के रूप में रहता है, लेकिन उसका टेम्परेचर नीचे किया जाता है, 0 डिग्री से पीछे ले जाओगे तो ये द्रव का भी रूप धारण करता है। तो रूम के टेम्परेचर पर जो पदार्थ गैस के रूप में रहता है इसको गैस कहेंगे, या ये कहो नॉर्मल टेम्परेचर, सामान्य ताप पर, रूम हो या रूम के बाहर हो, सामान्य तापक्रम पर जो पदार्थ गैस की अवस्था में रहता है इसको गैस के नाम से हम लोग पुकारेंगे। और सामान्य तापक्रम पर जो पदार्थ द्रव की अवस्था में रहता है, ताकि उसे हम क्वथनांक तक गर्म करें, उसके बॉइलिंग पॉइंट तक, तब इसमें से जो वाष्प निकलेगा, वेपराइजेशन होगा, वाष्पीकरण, तब इसको वाष्प कहेंगे। सिंपल सा डिफरेंस है। सामान्य तापक्रम पर, अरे पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है ना, यही चैप्टर तो पढ़िए रहे हो, ठोस, द्रव और गैस। तो बतलाओ तो, सामान्य तापक्रम पर पानी, ठोस, द्रव, गैस किस अवस्था में रहता है? द्रव की अवस्था में रहता है। तो सामान्य तापक्रम पर जो पदार्थ तीनों में से द्रव की अवस्था में रहेगा ना, तो द्रव को गर्म करोगे तो एक निश्चित तापमान पर ये बॉयल करने लगेगा, चाहे कोई भी द्रव हो। तो बॉयल करने पर जो वाष्प निकलेगा उसको वाष्प कहेंगे, समझा। और सामान्य तापक्रम पर जो गैस के रूप में रहेगा उसको गैस के नाम से जानेंगे। दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। सामान्य तापक्रम का मतलब हुआ हम लोग जहाँ भी जाते हैं, मार्केट जाए या रूम में रहे या रूम के बाहर रहे, हाँ, उस सामान्य टेम्परेचर पर पदार्थ द्रव की अवस्था में है, तब इस द्रव को गर्म करेंगे बॉइलिंग पॉइंट तक, तब न वाष्प बनेगा, तब उसको वाष्प कहेंगे। सामान्य तापक्रम पर जो पदार्थ गैस की अवस्था में रहता है इसको वाष्प नहीं कह करके सीधे गैस कहेंगे। तो सामान्य तापक्रम का अर्थ हुआ पृथ्वी के चारों ओर कहीं भी जाओ, हाँ, उस टेम्परेचर पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस की अवस्था में ही रहता है। ऊंचाई तक भी जाओगे ना, 10, 20, 50 किलोमीटर, तो ऑक्सीजन गैस के रूप में ही रहेगा, हाइड्रोजन गैस के रूप में रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में रहेगा। लेकिन इसी नॉर्मल टेम्परेचर पर तू पेट्रोल क्या है, पेट्रोल और डीजल बोलो तो, पेट्रोल और डीजल, किरासन तेल, खाने वाला बहुत सारा तेल, ये सब द्रव अवस्था में है। लेकिन किसी को भी गर्म करेंगे तो वाष्पीकरण होगा, तब इससे वाष्प निकलेगा, इसको वाष्प कहेंगे। लेकिन जैसे वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, ऑक्सीजन सामान्य तापक्रम पर गैस की अवस्था में रहता है तो इसको वाष्प नहीं कहेंगे। नाइट्रोजन गैस की अवस्था में रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अवस्था में रहता है सामान्य तापक्रम पर, तो उसको गैस कहेंगे। और सामान्य तापक्रम पर जो पदार्थ द्रव की अवस्था में रहता है उसको जो बॉयल करेंगे और तब जो भाप निकलेगा वेपर, इसको हम लोग वाष्प कहेंगे। याद रह जाएगी बात। तो इसको हम लिख देते हैं, लेकिन इसका भी समझ लो, किस रंग की वस्तुएं ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक होता है, तो उसका आंसर है काला रंग। जैसे जितना भी कलर है ना, काला, ब्लैक कलर जो है ऊष्मा का सबसे, हीट का सबसे अच्छा अवशोषक होता है। अवशोषक का मतलब अवशोषित कर लेता है। छाता काला रंग का ही क्यों होता है? वैसे बनाने वाला विभिन्न तरह का डिजाइन बना देता है, लेकिन चलता है नहीं ये सब। धूप में जब हम लोग निकलते हैं, छाता लेते हैं ना, तो ये छाता काला ही क्यों होता है? क्योंकि ऊपर से जो धूप पड़ता है छाता पर,
तो ये काला रंग का जो कपड़ा छाता पर चढ़ा है, अम्ब्रेला पर छाता पर चढ़ा है, ऊपर से रहता है, ये धूप को, इसमें जो ऊष्मा ऊर्जा है इसको अवशोषित कर लेता है। यानी अपने अवशोषित शब्द जान रहा है ना, अवशोषित कर लेता है। वहीं तो इसमें लाल कपड़ा लगा दो छाता में, तो ये धूप को अवशोषित करेगा कम। इसके जैसे मान लो नीचे में व्यक्ति है, ऊपर में छाता है, तो उस होकर के ऊष्मा ऊर्जा व्यक्ति पर भी पड़ेगा, तो उसको लगेगा जो धूप का प्रभाव, ऊष्मा ऊर्जा का प्रभाव महसूस होगा। काला छाता पूरा जो है काला कपड़ा धूप का अवशोषित कर लेता है और नीचे की ओर रिलीज नहीं करता है आदमी पर। तो लोग एक चीज़ बोलो, गर्मी के समय में प्रैक्टिकल करना, सूती वस्त्र पहनो, उजला होता है ना सूती वस्त्र, कलर कर दो तब अलग बात है। रुई से, कॉटन से बनता है, कॉटन इंडस्ट्रीज में, कॉटन मतलब रुई, तो जितना भी सूती वस्त्र है जो रुई से, कॉटन से बनता है, ये उजला होता है। तो उजला शर्ट पहनो गर्मी के टाइम में, और फिर जो है दूसरे दिन काला शर्ट पहन करके देखो क्या अंतर पड़ता है। गर्मी के टाइम में तो हम लोग को थोड़ा मतलब ठंडा टाइप का महसूस होना चाहिए ना, तो अगर हम लोग काला कपड़ा पहनते हैं तो ये काला कपड़ा ताप का सबसे अच्छा अवशोषक है, हीट का। तो काला कपड़ा हीट एनर्जी को अवशोषित करेगा। और ये तो शरीर में पहने हुए हैं तो हम लोग को ज़्यादा गर्मी लगेगी, काला कपड़ा में गर्मी नहीं लगेगी, ये अवशोषित कर लेगा। लेकिन उजला कपड़ा जो पहनेंगे तो उजला कपड़ा को छिद्र करके ऊष्मा ऊर्जा शरीर पर ज़्यादा प्रभाव डालेगा, तो ज़्यादा गर्मी महसूस होगी। और काला कपड़ा जो है ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण कर लेता है, तो कम प्रभाव गर्मी का बुझाएगा। शरीर में टच जो करेगा ना तो हल्का प्रभाव। लेकिन उजला कपड़ा, पीला कपड़ा या लाल कपड़ा पहनोगे तो सबसे अच्छा अवशोषक तो काला कपड़ा है, सबसे अच्छा। इसका मतलब और रंग का जो कपड़ा है ये पहनोगे तो हीट का, ऊष्मा का अच्छा अवशोषक नहीं है, ये आर पार जा कर के सीधे शरीर पर प्रभाव डालेगा और हम लोग अत्यधिक गर्मी महसूस करेंगे। जबकि काला कपड़ा में ऐसी बात नहीं होगी, मैक्सिमम हीट एनर्जी को, ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा और हमारे शरीर को आराम मिलेगा। एक बात और देखना, धूप में जैसे मान लो एक तालाब है, यहाँ पर वृक्ष है, साइड में ये सब वृक्ष है, ये तालाब है, तो यहाँ पर ये फील्ड है, घास का मैदान है। तो यहाँ पर एक भैंस है, समझा, एक भैंस चर रहा है और यहाँ पर एक गाय चर रही है। जो गाय काली रंग की गाय नहीं है, बल्कि मान लो भूरा है या उजला है, उजली है, जैसा भी है, लेकिन गाय काली नहीं है। लेकिन भैंस तो सब भैंस दुनिया का काला ही होता है। तो धूप में दोनों चर रहा है और बगल में ये तालाब है, तो दोनों में से कौन पहले स्वतः तालाब में जाना चाहेगा? आंसर है भैंस। काला होता है ना जी, काला रंग हीट एनर्जी, ऊष्मा ऊर्जा का सबसे अच्छा अवशोषक होता है। ये जो काला है भैंस का, ये मतलब शरीर जो काला है, ये तो ऊष्मा ऊर्जा को तेजी से ग्रहण करेगा, तो इसको ज़्यादा गर्मी लगेगी। और गाय उजली है, काला छोड़ करके उजली है, लाल है, जैसा भी है, तो ये ऊष्मा ऊर्जा को जल्दी ग्रहण नहीं करेगा। लेकिन ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक होने के कारण अगर काली गाय है और उजली गाय है, तो काली गाय को ज़्यादा गर्मी लगेगी, वह पानी में पहले जाएगा। उजली गाय जाएगी भी नहीं, जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती है, जाएगी तो देर से जाएगी। लेकिन काली गाय, काला भैंस, ये सब को धूप में दे दो, और बगल में उजली गाय है, भूरी गाय है, तो सबसे ज़्यादा गर्मी किसको लगेगी? और इसलिए वह पानी में जल्दी जाना चाहेगा। तो किस रंग की वस्तु ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक होता है? तो आंसर तो एक लाइन में है, काली, काला रंग, है ना। उदाहरण में ये सब हम लिख देते हैं, छाता के बारे में, ये सब के बारे में, तो दोनों का आंसर लिख दें। देखो तो लोग एक चीज़ और महसूस करना, दोनों का आंसर हम लिख दिए हैं।
जैसे गांव घर में महिला जो खाना बनाती है तो बर्तन का पेंदी देखना, धो मांज करके उसमें नीचे में मिट्टी का लेप चढ़ा देती है, ऐसा देखा है। जी। इसके पीछे का कारण थोड़ा महिला सबसे पूछना, ये सब नहीं बतला पाती है, वैज्ञानिक कारण है। लेकिन होता क्या है, पेंदी में कोई बर्तन है जैसे, तो नीचे से पेंदी में धो मांज करके नीचे से पेंदी में मिट्टी का एक परत चढ़ा देती है। जब हम लोग खाना बनाते हैं चूल्हा पर या गैस पर, जहाँ भी बनावे, तो ये मिट्टी क्या होता है, हीट एनर्जी से ये काला हो जाता है, होता है ना, तो काला हो जाता है। तो ये हीट एनर्जी को तेज़ी से अवशोषित करता है और खाना जल्दी बनता है। कारण समझा? काला रंग ऊष्मा ऊर्जा का सबसे अच्छा अवशोषक है, जिसके तो इसके कारण मिट्टी का लेयर चढ़ाने पर, चूल्हा पर जैसे बर्तन चढ़ाती है खाना बनाने के लिए, नीचे से हीट एनर्जी से मिट्टी हीट को प्राप्त करके वो काला मिट्टी काली हो जाती है, जिसके कारण हीट एनर्जी को तुरंत एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है, और ये खाना जल्दी बनता है। हंडी जल्दी गर्म होगा, बर्तन जल्दी गर्म होगा, पानी जल्दी खौलेगा, अच्छा उसमें ऊर्जा मिलने से, और खाना जल्दी बनेगा। इसके बाद एक चीज़ और ये गौर करना, लोहे का जो लोहिया होता है, लोहिया जान रहा है ना, भुजिया उजिया भुजा जाता है, उसमें तो कोई सब्जी बनाओ या भुजिया आलू का या जिस चीज़ का भी भुजिया बनाओ, और फिर ये एल्युमिनियम लोहा का ये बर्तन जो होता है ना, खास करके लोहिया इस टाइप का होता है, ये काला होता है, तुमको मालूम है लेकिन सबको मालूम है, इस टाइप का होता है ना, ये ब्लैक है, तो बहुत जल्दी ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करेगा और जल्दी गर्म होगा। जल्दी गर्म होगा तो इसमें भुजिया या जो भी सब्जी बनाओ जल्दी बनेगा। एक एल्युमिनियम का या स्टील का ले लो, ये दोनों काला नहीं होता है, हाँ, तो उसमें बनाओगे तो काली लोहिया जो है काला लोहा का, और एल्युमिनियम या मान लो तो स्टील का ले लो वही बर्तन, उसमें बनाओगे तो इसमें लोहा वाला लोहिया में जल्दी बनेगा, तुलनात्मक रूप से थोड़ा कम समय लेगा। तो ये भी कारण होता है। वैसे बहुत जगह देखते हैं कुकर के पेंदी में भी मिट्टी लगाती है महिला सब, तो हीट एनर्जी से मिट्टी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये काली हो जाती है मिट्टी, और ऊष्मा ऊर्जा को मतलब तुरंत गेन करती है, प्राप्त करती है तेज गति से, और खाना जल्दी बनता है। ये सब कारण है। छाता का उदाहरण दे ही दिए। जानवर में भी जो ब्लैक जानवर है उसको धूप में दो, ब्लैक छोड़ करके जो भी जानवर है उसको भी धूप में दो, तो ब्लैक जानवर जो है छाये की तलाश जल्दी करेगा अन्य रंग के जानवरों की तुलना में। समझ गया? तो इसको तू लोग उतार लो। अगले पार्ट में बतलाएंगे प्लाज्मा अवस्था, पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था क्या होती है। 5 अवस्थाएं होती हैं, तो ठोस, द्रव, गैस। तो अगले पार्ट में तुम लोगों का ये चैप्टर समाप्त होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरने वाला, ये 2 ठो हम बनवा देंगे तो 2 पार्ट और लगेगा। इस तरह पहला चैप्टर काफ़ी डिटेल में हो गया है, 52 पार्ट बनेगा। इसके आगे 3 चैप्टर और है, सब चैप्टर लंबा लंबा है। चैप्टर तो 4 है 9th के केमिस्ट्री में। तो अब नेक्स्ट पार्ट में, तो अगले पार्ट में तुम लोगों का ये चैप्टर समाप्त होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरने वाला, ये 2 ठो हम बनवा देंगे तो 2 पार्ट और लगेगा। इस तरह पहला चैप्टर काफ़ी डिटेल में हो गया है, 52 पार्ट बनेगा। इसके आगे 3 चैप्टर और है, सब चैप्टर लंबा लंबा है। चैप्टर तो 4 है 9th के केमिस्ट्री में। तो अब नेक्स्ट पार्ट में